हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मुखम चंचलते ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं त्रैगुण्य रघुनाथं पितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती पताका स्वामी नामिने नमचार्य प्रदायिनी तय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धाम नगर राम तारिणी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता चैप्टर नंबर 8। तो बहुत टाइम के बाद हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आई थिंक हमने बीच में एक क्लास करी थी जिसमें 2 श्लोकास हमने पढ़े थे, है ना। तो चैप्टर नंबर 8 श्लोकास नंबर 15 16 पर 15 16 पढ़ना है। ओके वन सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे भगवान से, उसके आंसर भगवान कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। पहले तो अर्जुन ने ये पूछा था कि भगवान आप मुझे बताएंगे कि हे पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है और भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। कृपा करके आप क्या कीजिए, ये सब मुझसे बताइए। भगवान इन सब के आंसर कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि यज्ञ का स्वामी, अर्जुन आगे भी क्वेश्चन उसके कंटिन्यू करते हैं कि मधुसूदन ये भी बताइए कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वे शरीर में रहता कैसे है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचा, भगवान बोलते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। मतलब जो भी हम काम मटीरियली करते हैं वो सकाम कर्मों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका और इसको पक्का भी हो जाएगा। फिर हमने भगवान उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर बोलते हैं कि देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदि देव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ या यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं जो कि मैं सबके हृदय में विराज, देखिए स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं।
कहीं से कहीं तक भगवान बोले हैं कि मैं प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, है ना, ठीक है। और मैं क्या कहलाता हूँ, आदि यज्ञ यज्ञ का स्वामी मैं हूँ। कोई भी यज्ञ किए जाएं किसी भी तरीके का, उसके स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं स्वामी है उसके, ठीक है। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, उसी कंटिन्यूशन में बोल रहे हैं कि और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, ठीक है। तो जब जीवन का अंत समय आएगा और उसके बाद जो उस समय भगवान का स्मरण कर सके, तो भगवान बोलते हैं कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। फिर भगवान आगे श्लोका को कंटिन्यू करते हैं, बहुत सुंदर श्लोका देंगे। यम यम वापी स्मरण भावम तजंते कलेवरम, ठीक है। तो भगवान क्या बोले, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, ठीक है। जब शरीर का त्याग होगा, जिस जगह पे आपकी कॉन्शियसनेस अटक जाएगी, जहाँ के फॉर एग्जाम्पल की अगर मेरी किसी चीज आइसक्रीम या कोई भी चीज खाने की इच्छा रह गई, मतलब जैसे कि मैं होता है ना, किसी चीज से हमें मना किया जाता है और वो चीज खाने की इच्छा हमारे हृदय में रह गई और अंत समय में वो वहां पर जाके हमारी कॉन्शियसनेस अटक गई और प्राण निकल गए, तो आप समझ लीजिए कि हमें वापस इस भौतिक शरीर में दोबारा वापस आना पड़ेगा, मतलब नए बर्थ के साथ। ये तो पक्का है कि आपने हरि नाम लिया है तो आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यही एक लास्ट जो हमारा टाइम होता है ना, जब हम शरीर का त्याग करते हैं, तो वहां टेस्ट होता है, हमारी जिंदगी भर का टेस्ट होता है। पूरी फिल्म ऐसे चलाई जाती है जैसे आप बड़ी मूवी देखते हैं ना, मूवी स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन होती है और उस पर सारी वो पिक्चर चल रही होती है। इसी तरह से आपकी लाइफ की होल पिक्चर्स को कुछ सेकंड्स के अंदर ही दिखा दिया जाएगा कि आपने क्या क्या किया है पूरी जिंदगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उसी कंटिन्यूशन भगवान आगे बोलते हैं, हे अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा स्मरण चिंतन करना चाहिए। भगवान बार बार क्यों बोल रहे हैं ये बात कि मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मैं ही हृदय में विराजमान हूँ। कभी कभी चीजों को बताने के लिए कि ये जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जैसे मूर्ख मूर्ख कोई होता है, किसी पिता का कोई बच्चा मूर्ख है, तो वो उसे कैसे समझाएंगे, उसे समझाएंगे, देखा देखो बेटा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप मेरे पुत्र हो, आपको मेरी बात समझनी चाहिए, ये घर का मालिक मैं हूँ। तो क्यों बताएंगे उसे, क्योंकि पुत्र मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है। इसलिए जो जीव आत्मा है ना, वो बहुत मूर्ख है, यहाँ पर संसार में आगे भूल गई कि भगवान के द्वारा ही सब कुछ प्रदान किया जा रहा है। उसके अंदर बोलने की शक्ति भी स्वयं कहाँ से आ रही है, उस परम भगवान से आ रही है, तो हम ये भूल जाते हैं। तो इसी कारण से भगवान बार बार ये स्मरण दिलाने का प्रयास करते हैं कि मेरा चिंतन कीजिए। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मतलब अपनी बुद्धि को क्या कीजिए, मुझ में स्थिर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक से बोलते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान रूप में मेरा ध्यान करता है, वे मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है, ठीक है। आगे भगवान बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से भी लघुत्तर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है, ठीक है। आगे भगवान बोलते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौ के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। आगे बोलते हैं, जो वेदों के ज्ञाता है और ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं, तब मैं तुम्हें भी विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। भगवान ने कोई भी एक लूप पॉइंट नहीं छोड़ा जहाँ पे भी हम जो है क्वेश्चन मार्क कर सकें कि भगवान मैं ना क्या कहते हैं, कोई भी योग अपना लूं, है ना, या कोई भी योग करने के बाद मतलब जिस तरह से बहुत सारे योग होते हैं, अष्टांग योग होते हैं,
अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, है ना, होते हैं ना, प्रत्याहार। तो कोई भी ध्यान, समाधि, कितने भी योग, अष्टांग योग, कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, लेकिन सारे योगों करने के बाद भी वापस आपको आना ही पड़ेगा। वापस एक ही कलयुग के लिए एक ही चीज प्रिस्क्राइब की गई, एक ही दवाई है, क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप, हरि नाम संकीर्तन, और कुछ नहीं कर सकते कलयुग में, क्योंकि ना ही लोगों के पास बुद्धि है इतनी करने के लिए, जप तो ढंग से कर नहीं सकते, उसमें भी अपराध युक्त जप करते हैं। तो इसीलिए ये सब नहीं है, लेकिन भगवान इसको भी बताने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी चीज क्वेश्चन मार्क ना कर बैठे कल को। ठीक है, भगवान आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। भगवान बोलते हैं समस्त इंद्रिया क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योगा धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वंद्वों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है तो वे अपने शरीर का त्याग करता है, तो वे निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ठीक है, आगे बोलते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति में प्रवृत्त है मैं उसके लिए सुलभ हो जाऊंगा। सुलभ का मतलब अवेलेबल। ठीक है, और हमेशा भगवान उसको हेल्प करेंगे हमेशा भगवान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक है 15 नंबर। आगे हम अब इसको हम, क्योंकि रिदम बनाना था इसीलिए हमने पीछे का पढ़ा, ताकि भगवान क्या बोल रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। भगवान आगे बोलते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का सब हम करते हैं जो आज हमें करना है। अब्रह्मा भुवना लोका पुनः आवृतो अर्जुना महापुन्ते तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। क्या बोल रहे हैं भगवान? ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आप याद करना है श्लोका आपको। अब्रह्मा भुवना लोका, इस जगत में श्लोका नंबर 16 चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर नियंतम सारे लोक दुखों के घर हैं। भगवान बोले जो सर्वोच्च लोक हैं ऊपर के, उससे जो नीचे के जो लोक हैं, जितने भी लोक हैं वो क्या हैं? सब दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वे फिर कभी भी जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो भगवान के धाम को जब प्राप्त कर लेंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। पर इतना आसान है क्या भगवान के धाम को प्राप्त कर लेना? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम से भी ऊपर है ना। मतलब अभी हम 7वें माले पर स्थित हैं, और अगर ढंग से भक्ति नहीं करी ना तो नीचे के मालों में चले जाएंगे। मतलब मालों को समझते हैं ना, नीचे के फ्लोरों पे चले जाएंगे। अभी हम 7th फ्लोर पर हैं, समझ लीजिए। पृथ्वी जो है 7वें उस पर आती है, 7वें फ्लोर पर। अगर हमने ढंग से भक्ति नहीं करी तो नीचे के फ्लोरों में चले जाएंगे। तो भक्ति को ऊपर ले जाना है, ना कि नीचे ले जाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, तब हम धीरे 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 ऊपर जाएंगे। अदरवाइज कोई चांस नहीं है। आप वापिस इस मृत्यु रूपी भौतिक संसार में आते जाते रहेंगे, और यहाँ पे मोस्ट वेलकम करती रहेंगी आपकी दुर्गा माता हमारी, है ना, भगवान की बहिरंगा शक्ति। आइए आइए, जेल में वापस आ जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि वापस जाने का एक ही मात्र रास्ता है, भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए बिना अपराध के। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर नियमतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वे फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी योगी क्यों ना हो, उसको वापिस आके मतलब यूटर्न मारना पड़ेगा। सारे योग करके क्यों ना आ जाए, उसको वापस यूटर्न मार के कहाँ आना पड़ेगा? भक्ति योग में, यानी कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करनी पड़ेगी। यही क्या है? सिद्धि है भक्ति की। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकता है, जहां वे फिर जहां से फिर कभी वापस नहीं आते। ये आप हाईलाइट कर सकते हैं।
ये पूरा पैराग्राफ समस्त योगियों से लेके और वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक को अर्थात देवताओं को प्राप्त होता है उसका पुनः जन्म होता रहता है। मतलब अगर आपने अच्छे कर्म करे हुए हैं तो आपको ऊपर के लोकों में जो है आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। मैं ये इस वर्ड को इसलिए बोलूंगी कि हाँ, प्रमोट कर दिया जाएगा आगे। क्या बहुत अच्छे काम किए हुए हैं आपने, है ना। ओल्ड एज होम खुलवाया, बुजुर्गों को खिलाया, गरीबों को बांटा, भूखों को खिलाया, है ना, इतने अच्छे अच्छे काम किए आपने। पर फिर आपको ऊपर के लोगों में प्रमोट कर दिया जाएगा। जैसे आप एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाते थे ना बचपन में, है ना, फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे प्रमोट होते जाते थे ना। इसी तरह से हमें अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे के लोकों में प्रमोट कर दिया जाएगा, स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएंगे। पर लेकिन वहां से भी क्या होगा, उस लोक में भी वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और कल क्या हमने बताया था कि कैसे इस पृथ्वी पर वापस आती हैं जीवात्माएं। ठीक है, तो उसको नहीं रिपीट करेंगे, इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोक को प्राप्त होता है उसका पुनः जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। मतलब चाहे उच्च लोकों तक क्यों ना चले जाएं पर पृथ्वी पर गिरते रहेंगे। कैसे? क्योंकि वहां पे भी आवागमन लगा रहता है। वहां की अवधियां, काल क्रम का समय अलग अलग है, पर लेकिन क्या है, आना तो पड़ेगा ही वापस। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रोदय उपनिषद में इस पंच अग्नि विद्या का विधान है जिसमें मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वे कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रकृति करते हैं वे क्रमशः और अधिक वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य पराधाम को भेजे जाते हैं। और श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य के ये श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणाम सहते सर्वः संप्राप्तते प्रति संचरे प्रयसन्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परम पदम। जब जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेजे जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड को जब प्रलय हो जाता है होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त, किनके? भगवान के, अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेजे जाते हैं। कब? जब प्रलय होती है। ठीक है, अब मैंने एक लेक्चर में सुना था तो सर्वप्रिय प्रभु जी बोल रहे थे कि जो ब्रह्मा का पद है, जो ब्रह्मा जी का जो पद है, मतलब एक पोस्ट कही जाती है ब्रह्मा जी की, एक कोई नाम, उनका कोई और नाम होता है। जो कोई भी 100 से ज्यादा बार एक ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करता है ना, तो अच्छे से उसने चारों ब्रह्मचार्य आश्रमों का अच्छे से पालन किया हो तो वो उसको ब्रह्मा की पोस्ट पर आगे प्रमोट कर दिया जाता है। 100 वर्ष तक जिसने ब्रह्मचार्य व्रत का अच्छे से पालन किया हो, अपने से कि वर्णाश्रम धर्म हो ना, वर्णाश्रम धर्म जो है वो अच्छे से पालन किया है तो उसको प्रमोट किया जाता है आगे। मतलब समझ लीजिए कितनी तपस्या है, ये आसान कार्य तो नहीं है ना। और इस तरह से अलग अलग, इंद्र भी एक तरीके की पोस्ट है, उसमें भी यही होता है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हैं तो उसको इंद्र की पोस्ट मिल जाती है। तो वो भी आसान नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ बिना त्रुटि के, अगर उसमें एक भी गलती हो गई तो क्या होता है, ब्रह्म राक्षस जो है यज्ञ करने वाले को खा जाते हैं। ऐसा विधान है, लेक्चर्स में सुना है मैंने। ठीक है, तो वो कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं। ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी नहीं है और ऐसे वो भी नहीं है, मतलब शुद्धि भी नहीं है, ऐसे शुद्धिकरण में कुछ भी, सब चीजों में मिलावट है। मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि एक पंडित को बुलाया गया था किसी शादी में और उसको बोला गया था कि पंडित ने बोला कि मैं 10,000 रुपए लूंगा। उसको बोला ठीक है, आप मंत्र पढ़िए। तो अब किसी को मंत्र आते नहीं थे, वो ब्राह्मण जो था वो, उसको कोई मंत्र नहीं आते थे शादी के, तो वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ता है
तो कोई डिवोटी आ जाता है तो डिवोटी पूछते हैं कि ये कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं आप, लगता है ये विवाह के मंत्र तो नहीं है। तो वो बोलता है कि ये ना वो जो अंत्येष्टि क्रिया कराई जाती है ना, मतलब जो कोई मर जाता है तो वो वाले मंत्र पढ़ रहा हूं मैं, ये वो वाले मंत्र हैं। तो ये समझ लीजिए कि मतलब कि उसे कह रहा है कि क्या समझ में आएगा, इन मूर्ख लोगों को, लोग समझ में तो आएगा नहीं इनको कुछ भी, पढ़ के मैं निकल जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि किस जगह पे वो कौन से मंत्र पढ़ रहा है, ये देखिए ना क्या कर रहा है वो। मतलब जहाँ पे नई लाइफ की शुरुआत हो रही है दो लोगों की, वहां पे वो जो है अंत्येष्टि मंत्र पढ़ रहा है, मतलब जो मृत्यु के समय पढ़े जाते हैं। तो मतलब इस तरह से, मतलब इतने कलयुग में इतने मूर्ख हैं, ना ही पंडित हैं शुद्ध, ना ही ब्राह्मण है, तो ना ही शुद्धिकरण है। आप देखिए हर चीज में मिलावट है, हर चीज में कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिलेगी आपको। तो आगे चलते हैं, भगवान आगे क्या बोलते हैं, श्लोकस नंबर 17। सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यत ब्राह्मणः विदुः यात्रियम युगम सहस्त्रांतम अहम रात्र विदम जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। जब मानवीय गणना मतलब मानवों की जो गणना है, अगर उसके अनुसार काउंट किया जाए तो 1000 युग, जो 1000 युग मतलब कौन कौन से 1000 युग, त्रेता, द्वापर, नहीं सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग, ये 1000 बार, ठीक है। ये 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, सिर्फ एक दिन, इसमें रात्रि नहीं है। आगे चलते हैं, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। मतलब 1000 बार जब ये युग बीत जाएंगे तो एक दिन बीतेगा, और उतनी ही बार जब 1000 बार और बीतेगा तो रात्रि हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब 2000 बार जब ये युग बीतेंगे तब जाके उनका एक दिन और एक रात बनेगी, ठीक है। तो ये चक्र है, आप इसका नोट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट है बहुत। कभी कभी हम इसको कंफ्यूजन हो जाते हैं समझने में, और हर जगह इसको बार बार एक्सप्लेन किया जाता है, भागवतम में भी आएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है और ये कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। ये कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं कि सतयुग में क्या क्या रहता है, और त्रेता में क्या था, और द्वापर कलयुग में क्या क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। ये युग कितने बार, 17,28,000 वर्ष तक चलता है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है ये, इसके पॉइंट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। ये युग का अवधि कितनी है, 17,28,000 वर्ष तक ये युग चलता है। कौन सा, सतयुग। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है। त्रेता युग में अब पापों, जो पाप करने की प्रवृत्ति है लोगों की, बढ़ जाती है। तो त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और ये युग 12,96,000 वर्ष तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। ये युग 8,84,000 वर्ष तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम विगत 5,000 वर्ष से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें क्या होता है, कला, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है, और सदाचार का प्रयालोप हो जाता है, ठीक है। सबसे खराब युग कौन सा है, कलयुग। इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। देखिए मैंने आपको चक्र बता दिए, सिंपल सा चक्र है। पहले कौन सा युग आएगा, सतयुग आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, त्रेता युग, और उसके बाद द्वापर युग, और फिर कलयुग। अभी हम लास्ट चक्र में हैं, ठीक है, लास्ट चक्र में है, मतलब कलयुग में है। अब ये कौन सा, कितनी अवधि ब्रह्मा जी की हो चुकी है, 52 ईयर्स। शास्त्र बताते हैं गणना के अनुसार कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो चुकी है, 52 ईयर्स हो चुकी है। अभी हम मिडिल में हैं, मिडिल में उनकी एज के। तो जिस तरह से वो 100 वर्ष पार कर जाएंगे अपनी एज के, तो महाप्रलय आ जाएगी, और फिर उस प्रलय में सारी जीवात्माएं जो है
उस प्रलय के अंत में भगवान के अंदर समा जाती हैं। भगवान जैसे सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकलती हैं, और भगवान सांस खींचते हैं तो सब अंदर चले जाते हैं। तो सारी जीवात्माएं भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाती हैं, उनका और स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक सूक्ष्म चिंगारी तो है सारी जीवात्माएं, और है क्या। ठीक है, तो सब भगवान के अंदर प्रविष्ट कर जाती है महाप्रलय के टाइम पे, तो कुछ नहीं बचता। और आगे चलते हैं। तो हम अभी कलयुग में हैं। यस, तो यहाँ पर क्या होता है, भगवान कल्कि रूप धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग का एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 900 वर्ष गणना के, सॉरी, ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, अब ये बहुत बड़ी डिजिट है, ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, आई थिंक करोड़ों में है, अरबों में। ठीक है, तो ये वर्ष के तुल्य है। इस गणना से ब्रह्मा की आयु अनंत, विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नियंता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बहुत बार बताया है, और शास्त्रों में ऐसे कहीं पे भी सब जगह पे प्रमाण मिलते हैं कि हमारे पृथ्वीलोक के समय की गणना और अलग अलग लोकों की गणना के अनुसार अलग अलग चलती है। ठीक है, जैसे कि पितृपक्ष का 15 दिन, हम 15 दिन यहाँ मनाते हैं, वहाँ 15 मिनट्स का टाइम लंच ब्रेक होता है, जिसमें उनको हम यहाँ से पहुंचाते हैं, है ना, वो देते हैं अपने पितरों के लिए। और इसी तरह से ब्रह्मलोक का गणना अलग है। ब्रह्मलोक में जैसे चक्र बीत रहे हैं, 100 चक्र, जैसे हमारा दिन बीत रहा है जल्दी जल्दी, इसी तरह से वहां पे भी ऐसे जल्दी जल्दी बीतता है। वहां का गणना अलग है। पृथ्वी पे कितने लोग, कितने युग बीत जाते हैं। ऐसे कई बहुत शास्त्रिकल एग्जाम्पल मिलते हैं, जिसमें एक बार जो है जो रेवती है, रेवती मतलब जो बलराम जी की वाइफ है, उनके ब्रह्मा जी, वो अपने पिता के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो उनके पूछते हैं कि मेरी पुत्री रेवती के लिए कोई वर बताइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपने आने में बहुत देर कर दी। मतलब कि जो जहां से पृथ्वी से आप आए हो, मतलब वहां पे कई कल्प बीत चुके हैं। अब भगवान का स्वयं, भगवान के अंश अवतार बलराम जी पृथ्वी पर हैं, और वे आपकी पुत्री का पारिग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ऐसे शास्त्रीय कल कई प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पे ये बताया जाता है कि पृथ्वी के जो टाइम है वो अलग अलग लोगों के टाइम से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो मतलब हर जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, तो उनके हर हर माला है, मतलब हर जो फ्लोर है, उसका टाइम पीरियड अलग अलग है। ठीक है, एक जैसा नहीं है। आप सोचो कि अभी तो यहाँ पे रात हो रही है, तो भगवान के घर में भी रात हो रही होगी। हमें लगता है कि भगवान शयन करने चले गए, लगता है भगवान सो रहे हैं ही हैं, है ना। तो हर चीज अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से चलती है। यहाँ का कितने जल्दी टाइम पीरियड निकल जाता है। भगवान कुछ सेकंड के लिए सोते हैं अपने टाइम के अनुसार, पर हमें यहाँ पे लगता है कि भगवान 6 महीने तक शयन में चले गए हैं, है ना। शयन एकादशी आ गई है, अब तो भगवान सो चुके हैं, भगवान सो गए हैं। पर वो कुछ सब सेकंड्स होते हैं, भगवान के सब सेकंड्स के लिए भगवान सोते हैं। पर हमारे टाइम के अनुसार लगता है 6 महीने के लिए भगवान, ओ देव शयनी एकादशी के भगवान सो गए, भगवान विष्णु शेषशय्या पे सो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान के टाइम, जहाँ पे भगवान है वहां पे उनके टाइम का पीरियड अलग अलग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें और क्या कहा जाता है कि किंतु नियंता की दृष्टि से ये बिजली की चमक जैसी अल्प है। क्या समय, कारणों में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पे कुछ बुलबुलों की बात की गई है, सच बात है। एक लेक्चर में मैं सुन रही थी कि जिस तरह से आपने देखा होगा रात में कुछ कीड़े आते हैं, देखा ना आपने, रात में कुछ कीड़े होते हैं जो बिजली के बल्ब पे आते हैं। खास तौर से वो दिवाली के टाइम पे देखा होगा, बहुत सारे आते हैं। तो जिस तरह से वो पता है, उनकी रात में वो उनका रात में ही उनका जन्म होता है, रात में ही वो बड़े होते हैं, रात में ही उनका विवाह होता है, रात में ही उनके बच्चे हो जाते हैं, और सुबह होते होते मर भी जाते हैं। इसी तरह से जो है
वो काल की गणना के अनुसार उनका इस तरह से मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से ऊपर के लोकों में अगर हमें देखा जाए तो हम जो जैसे दिन भर में अपना दिन रात बिता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर जीवात्मा, जैसे हम कहते हैं ना कीड़ों में कुछ रात में सब कुछ कर लिया, इस तरह से ब्रह्मा जी को लगता होगा कि ये कीड़े मकोड़ों के जैसे रात में ही अपना मतलब पैदा हुए, उसी टाइम पे सब कुछ कर लिया, मतलब इतना टाइम की गणना के अनुसार इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये सब बहुत छोटे हैं हम वहाँ के लोगों के दाम में। ऊपर से देखते होंगे ना देवी देवता, ब्रह्मा जी या कोई भी तो देखते होंगे तो कहते होंगे कीड़े मकोड़े जैसे छोटे, और मतलब कितने खराब है। इस तरह से काल की गणना अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम में से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मरणशील होते हैं। किस तरह से? ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी भी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। मतलब जो नियम है ना, भगवान ने जो नियम बना रखा है वो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन टाइम पीरियड सबके लिए अलग अलग है। लेकिन जो नियम है मरणशील का, जिस सबको मरना ही पड़ेगा, वो नियम सबके लिए सेम अप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, और यहाँ तक कि और उच्च लोकों में जो भी लोग हैं उनकी भी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि वो अमर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक आज पढ़ते हैं। अव्यक्त व्यक्त्यहम सर्वा प्रवर्तिते अहम आगमे। ठीक है, रात्रि अगमे प्लेयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञेय। अव्यक्त अव्यक्त से व्यक्तम जीव सर्वसारे प्रभवंती प्रकट होते हैं। अहम आगमे दिन होने पर, रात्रि आगमे रात्रि आने पर, प्रलयंते विनष्ट हो जाते हैं। तत्र उसमें एव निश्चय ही अव्यक्त अप्रकट संज्ञेय नामक कहे जाने वाले ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका। भूतग्रामसः एव अयं भूत्वा प्लीयन्ते रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवन्ति अहम आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवश विलीन हो जाते हैं। भगवान बोले जब ब्रह्मा की रात दिन होता है तो सारी जीवात्माओं की उत्पत्ति हो जाती है, और जब ब्रह्मा की रात्रि हो जाती है तो क्या होता है? वो भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल लॉजिक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं समझ में आया आपको। ठीक है, तो भगवान सिंपल तरीके से बता दिया। आगे तो चलते हैं तात्पर्य में, क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक में आना होता है। ब्रह्मा का दिन होने पर वे इस जगत की उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, भगवान विष्णु के शरीर में ही विलीन हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। किंतु जैसे करना है, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, और वे पुनः ब्रह्मा के दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा पलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है, और वे करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प तथा ब्रह्मा का पुनः जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत के जादू से मोहित रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान, इसे मार्क कर लीजिए, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना भावित स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का
उपयोग भगवान की भक्ति करने तथा हरे कृष्णा मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वह पुनः जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और वे आनंद का अनुभव करते हैं, कोई टेंशन ही नहीं रहती। भगवान चाहे सुख में रखे, चाहे दुख में रखे, चाहे खाली पेट सुलाए, चाहे भरे पेट सुलाए, थैंकफुल टू कृष्णा, ऑलवेज थैंक टू कृष्णा। ठीक है, नो कंप्लेंट एंड नो डिमांड्स। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें बिना शिकायत के अपनी भगवान की सेवा करनी है। वो सेवक बनना है हमें जो जिसकी कोई शिकायत नहीं होती, जो कुछ कभी मांगता नहीं, निरंतर सेवा में लगा रहता है। ठीक है, विनयशील, विनयी होता है वो। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 20। परतस्मातु भाव अन्य अव्यक्त सनातन या सा सर्वेषु भूतेषु नाशस्तु न विनयस्यति। परम तस्मात उस तू लेकिन भाव प्रकृति अन्य दूसरी अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्तात अव्यक्त से सनातन अशाश्वत या सा जो सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों के नशस्तु नाश होने पर ना कभी नहीं विनश्यंती विनष्ट होती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है सॉरी, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। भगवान कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, भगवान अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं कि उसका कभी नाश नहीं होता है। और चलते हैं आगे, तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य तत्व और शाश्वत है। ये उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। जब जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती हैं। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वदा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा था परा और अपरा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास नंबर 21। अव्यक्त अक्षरम इति उक्ता तम अहुरु पराम गतिम या प्रज्ञा निवर्तन्ते तद्धामम परमम। ये हमने श्लोक सिमिलर कौन सा कब कहाँ का सिमिलर है ये श्लोक, चैप्टर नंबर 15 श्लोकास नंबर 6 तद्धामम परमम। ठीक है, तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि मेरा धाम सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता, वहां पे स्वतः ही उनके तेज शरीर से तेज निकलता है, वहां पे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो आगे चलते हैं, ये श्लोक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। अव्यक्त अप्रकट अक्षरम अविनाशी इति इस प्रकार उक्त कहा गया। तम उसको अरहु कहा जाता है, परमाम परम गत्यम गंतव्य यत जिसको प्राप्त करके ना कभी नहीं निवर्तनते वापस आते हैं, तत्वे धाम निवास परम परमम परम मम मेरा। जैसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा धाम वो है जहां से कोई भी वापस नहीं आता। ठीक है, और आएगा भी कैसे, वो भगवान उस माँ के समान है जो अपने कीचड़ में पड़े हुए बच्चे को ऐसे धोती है ना, ऐसे सफाई से धोती है कि उस पे एक भी दाग ना हराए। जब भी एक मतलब उसे अच्छे से निला धुला के रगड़ रगड़ के सफाई करके उसकी जब वो पूरी तरह से निर्मल स्वच्छ हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर नामक उसके जो अंदर के जो राक्षस हैं, जब वो मर जाते हैं, उसका नाश हो जाता है और वे शुद्ध हो जाता है, पूर्णता भक्ति में लीन हो जाता है, तब वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारी धुलाई अभी पूरी तरह से हुई नहीं है। अभी तो रगड़ाई होनी है, धुलाई होनी है, पिटाई होनी है, बहुत कुछ होना है ना, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो भगवान का हरि नाम का जब जब करेंगे ना, तब सच्ची सफाई होगी, तभी तो वो प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु का जो वो है वर्सेस है फर्स्ट, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, अपने मार्जन करना है अपने चित्त का। कैसे होगा वो मार्जन, हरि नाम के द्वारा।
ठीक है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। मैं तो नहीं जानती कि पहले इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले गोलोक वृंदावन नामक कोई स्थान भी होता होगा। मैंने कभी ना जाना इसके बारे में, ना ही पेरेंट्स ने कभी बताया, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। बी ट्रू, ये सच बात है। क्या आप में से किसी को पहले पता था कि गोलोक वृंदावन नामक भी कोई स्थान है? नहीं पता था ना। जब माता जी इसका जिक्र करती थे क्लास में और मैं न्यू न्यू थी, तो मैं सोचती थी ये जो वृंदावन है दिल्ली के पास, उसी को क्या गोलोक वृंदावन कहती है माता जी? तो मैंने एक बार माता जी से पूछा, तो माता जी बोली नहीं नहीं, भगवान के धाम का नाम है गोलोक वृंदावन। मैंने क्या, अच्छा, भगवान का धाम भी है, वहां पे गोलोक भी है। मतलब लोगों को बिल्कुल अवेयर नहीं है, बिल्कुल अवेयर नहीं है। ठीक है, तो यही जो है अज्ञानता का सूचक है। इसलिए भगवान को जब तक कहते ना कि गुरु का कार्य क्या होता है, भगवान को दिखाना कि देखो। नहीं तो आम हमारी जो मटेरियली आइज है, हमें क्या लगता है ब्लैक मार्बल और व्हाइट मार्बल, लेकिन उस मार्बल में भी भगवान को दिखाने का कार्य कौन करते हैं? हमारे शिक्षा और दीक्षा गुरु करते हैं, है ना। तो वो दिखाते हैं, देखो ब्रजेंद्र नंदन स्वयं कृष्ण खड़े भगवान, उनके चरणों को देखो, उन्होंने क्या पहना है, चरणों में पायल पहनी है और नुपुर पहने हैं, कैसे सुंदर से भगवान ने, क्या वस्त्र, कौन से कलर के वस्त्र पहने, कमर पे क्या पहना है, आगे बढ़ो। मतलब इस तरह से भगवान को देखने की प्रवृत्ति बताते हैं, कैसे सुंदर से भगवान है, देखो उनको, साक्षात भगवान खड़े हैं। तो ये हमें कौन दृष्टि प्रदान करते हैं? हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु प्रदान करते हैं। तब जाके हमें भगवान थोड़े थोड़े से समझ में आने लगते हैं। पूर्णतः तो हम नहीं समझ सकते, जिस तरह से एक चिंगारी बड़ी आग की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उसमें कुछ तो गुण है जो वो उसका पार्ट है ना, क्योंकि पार्ट है उसका। वो जो छोटी चिंगारी है, बड़ी चिंगारी का पार्ट है, कुछ तो उसमें गुण है, लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहे वो समझे, लेकिन वो अपने पिता को जानना शुरू कर देगी, धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। तो भगवान की कृपा के कारण जो है हमें दीक्षा और शिक्षा गुरु मिलते हैं, तो हमें जो है उनको उनको सीखना चाहिए। उनसे जितना आप उनसे सीख सको उतना सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो यस, आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गौएं भी हैं, उन्हें सुरभि गाय कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। वहां पे जितनी भी चीजें हैं वो कैसी चीजें हैं? मतलब अनंत है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो आपकी सबको खाद्य पदार्थ जितने जो भी चाहिए वो प्रदान करेंगे। सुरभि गाय है जो दूध मतलब शुद्ध दूध प्रोवाइड करेगी आपको, असंख्य कितना भी दूध चाहिए देती रहेगी, मतलब अनलिमिटेड। ठीक है, जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। आपको लगता है कि हम 2 रोटियां और कुछ सब्जी भगवान को देते हैं, कृष्ण हमारे इनके भूखे नहीं है भगवान। वहां भगवान के गोलोक में असंख्य लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। भगवान सिर्फ ये टेस्ट करते हैं कि मेरी ही द्वारा सब कुछ इन्हें दिया गया है, क्या ये मुझे मतलब मेरे प्रति क्या इनका भाव है। भगवान भाव को देख रहे हैं। क्या तुम, जैसे पिता को खुशी होती है कि उनका बच्चा, जैसे पिता ने अपने बच्चे को लाके एक लॉलीपॉप देता है, और अगर बच्चा पूछे कि पापा आप भी खाओगे, तो पापा को कितनी प्रसन्नता होती है ना, खुश होते हैं ना। उसी तरह से भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे ही द्वारा प्रदान की गई सब चीजें अगर मुझसे बच्चा पूछ रहा है तो वो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। और बहुत सारे फायदे भी होते हैं भगवान को। जब हम ऑफरिंग करते हैं तो हम ऑफरिंग के टाइम पे जो भी हमसे अपराध होते हैं, मतलब कभी कभी वेजिटेबल फ्रूट्स काटते काटते कुछ जो है कीड़े भी कट जाते हैं साथ के साथ, कुछ हत्याएं भी हो जाती हैं, हम उबाल भी देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। जितने भी अपराध होते हैं भगवान को ऑफर किए हुए प्रसाद, भगवान सारे उसको नल एंड वॉइड खत्म कर देते हैं सारे अपराधों को। फिर वो हम प्रसाद जब पाते हैं तो हम कर्म बंधन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
है ना, जो कर्म और बंधन का जो चक्र है, जो हमें बांधता है जंजीरों में, वापस आने के लिए हमें वापस आना पड़ता है भौतिक संसार में, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कृष्ण प्रसाद का ही सेवन करें। ठीक है, अपनी जो हमारी जो टंग है ना, इसको सिर्फ क्या खिलाइए, कृष्ण प्रसाद। मैं और कुछ नहीं दूंगी, तो मैं सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही दूंगी, ऐसा डिक्टेट कीजिए अपने मन को, अपने हृदय को, कि मैं कृष्ण प्रसाद के अलावा तुझे कुछ नहीं देने वाली। ठीक है, चाहे तुम हड़ताल क्यों ना कर दो। तो इस तरह से अपने आप को इसकी प्रैक्टिस करानी है। आगे चलते हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं। वेणु करणांतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं। उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। भगवान का सौंदर्य, एक कामदेव को देख के तो फ्लैट हो जाते हैं लोग। मतलब फ्लैट क्या, मतलब स्वर्ग लोकों में जितने भी लोग हैं, एक को कामदेव से कितने कितने ज्यादा मतलब प्रभावित हो जाते हैं, ऋषि मुनि कितने हो गए, है ना। लेकिन क्या हुआ, 100 कामदेवों से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है कृष्णा। ठीक है, मोर 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 अट्रैक्टिव। तो यहाँ बोला जा रहा है उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। आप जान लीजिए, ये भगवान के बारे में एक कह लीजिए ना, जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, लव करते हैं, तो उसके बारे में कैसे जानेंगे, शास्त्र बताएंगे। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, भगवान वहां का धाम, पहले प्रभुपाद जी ने धाम के बारे में बताया कि वहां के वृक्ष जो हैं कल्पतरु हैं। गाय के बारे में बताया प्रभुपाद जी ने कि वो असंख्य दूध देती है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वहां भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं वहां पर। और भगवान जो गोविंद है, वहां पे रहने वाले भगवान गोविंद जो परम कारणों के कारण कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, वंशी बजाते रहते हैं। उनका मतलब वो सर्व आकर्षक है। और उनके जो कमल नेत्र, उनके जो नेत्र हैं वो कमल दलों के समान हैं। उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत्र वस्त्र धारण करते हैं। मतलब भगवान जो है पीत्र वस्त्रों को धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है। और वे उनके केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवान अपने जो केश हैं उनमें कैसे लगाते हैं, मोर पंख लगाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं। भगवान सिर्फ इंडिकेट करते हैं, मतलब संकेत देते हैं, हिंट कहते हैं ना, हिंट देना। तो हिंट देते हैं भगवान, संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशुद्ध वृतांत कहाँ मिलेगा, ब्रह्म संहिता में मिलता है। इसका जो वृतांत है, विस्तृत वृतांत आपको ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बतलाते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। परम पुरुषातत्र परम किंचित काष्टम परमागति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रकृति वृंदावन के इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, जो भारत में यमुना जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, कीड़ा की थी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान जब पृथ्वी को चूज किया था, भगवान ने इसको यहाँ पर आने की इच्छा प्रकट की थी, तो एक वृंदावन नामक एक स्थान का प्रकट किया था, जो कहाँ पर है, दिल्ली से 90 मील की दूरी पर स्थित है, जहां हम कल जाएंगे। हरि बोल। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आज ही हम यही वाइंड अप करेंगे, 9:03 हो चुके हैं। हम्म, हम्म, हम्म। भगवान, देखिए भगवान की इच्छा है, वो कहीं भी चूज कर सकते हैं कुछ भी। छोटी चीज को भी बड़ा बना सकते हैं और बड़ी चीज को भी छोटा बना सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते आपने यही क्यों चूज किया, है ना। उनकी इच्छा है। और ये जो हमारे शास्त्र हैं वो बोलते हैं कि ये जो वृंदावन है, ये भौम वृंदावन है, मतलब भौतिक वृंदावन।
ठीक है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि दिल्ली की जैसा ही तो है, यहाँ पे भी गंदगी होती है और दिल्ली में भी छिपकली होती है, यहाँ पे भी छिपकली, यहाँ पे भी चूहे होते हैं, दिल्ली में भी छिपकली चूहे होते हैं, मतलब कुछ सिमिलरिटीज फील होगी, है ना, क्योंकि वो वन नहीं रह गया आजकल। मैं तो कहूंगी विंदा शहर हो चुका है, वहां पे सब कुछ आपको ऐसे बिल्डिंग्स सब कुछ मिलेगा, क्योंकि लोग वहां पे जाते हैं। और लेकिन क्या होता है कि उलझ जाते हैं। उलझने से मतलब यह है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति नहीं कर पाते, घरों में ही रहना, और उन्हें लगता है कि बस यही बहुत है। लेकिन धाम में जाने का मतलब होता है आप जो है मोर एंड मोर क्या कीजिए, श्रवण कीजिए, धाम के बारे में जानिए, धाम वासियों से जानिए, और जितना हो सके धाम की महिमा का गुणगान कीजिए, जितना हो सके तपस्या कीजिए। ये होता है धाम जाने का अर्थ, ना कि जाके और बांके बिहारी भगवान की जय करके और क्या कहते हैं गोल टिक्की चप्पा और जो है पानी पूरी सब खा पी के आ जाओ, हो गया जी वृंदावन हो गया हमारा। ये वृंदावन जाना नहीं होता, ठीक है। हमें भक्तों की दृष्टि से वृंदावन को देखना चाहिए, ना कि खुद की अपनी अलग वो बना लेनी चाहिए कि हाँ हो गया जी वृंदावन। ऐसे वृंदावन नहीं कहते। जाइए तपस्या कीजिए वहां जाके, भक्तों के संग जाना बहुत 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 अच्छा होता है, तभी कुछ सीख सकते हैं, अदरवाइज नो चांस। मैं नहीं समझ सकती कि अकेले कोई इंसान जो है आगे बढ़ सकता है, उस कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का, ठीक है ना। आप समझ लीजिए ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई बल्ब जल सकता है? नहीं जल सकता। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, उसके अंदर पावर कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन कैसे आएगा? जब उसका तार किसी दूसरे पावर से जुड़ा होगा और वो पावर किसी और से जुड़ा होगा, मतलब कनेक्टिविटी आ रही होगी, है ना। अकेले कुछ नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति में जीवन में, ठीक है। तो बस यही एक रिदम है, और भगवान ने चूज किया तो उनकी खुद की इच्छा है कि भगवान ने ये पृथ्वी लोक को चूज किया और उसमें भी एक पर्टिकुलर स्थान को चूज किया, है ना। तो ये भगवान की इच्छा है। और कोई क्वेश्चन? उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भगवान के धाम में सेवा करते रहते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं प्रॉब्लम। वो फिक्स हो चुके हैं ना। उन प्रलय तो हम जैसे जीवात्माओं के लिए है जो समा जाती है, मतलब प्रलय में, उनके लिए नहीं है। भगवान के धाम में तो शाश्वत लीलाएं चलती रहती हैं। जो भगवान के माता पिता यहाँ मतलब यहाँ पर थे, यशोदानंद महाराज, वो वहां पर भी हैं। सब कुछ लीलाएं जैसे यहाँ पे प्रकट हुई, जो हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ी ना ग्लोरीज और श्रीमती राधा रानी में अनंत लीलाएं। तो इसी तरह से ये लीलाएं चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, इसका कोई एंड नहीं होता। और भगवान के धाम में जितने भी षट गोस्वामी सब मंजरियां हैं, अनंत मंजरियां हैं। मैं पढ़ सुन रही थी मोहन प्रभु जी का लेक्चर, सुबह ही सुन रही थी कि उसमें था कि अनंत मंजरियां भगवान की सेवा कर रही हैं, अनंत मंजरियां। वो मंजरियां कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही है मंजरियां? मंजरी कहाँ पे आती है जरा बताइए? तुलसी पे मंजरी आती है नहीं आती है? वही आ रही है, वहीं से आ रही है सारी मंजरियां। तुलसी महारानी भगवान की निरंतर सेवा और तुलसी महारानी जब तक आपको ऑथराइज नहीं करेंगी ना, तब तक आप जो है पहुंच नहीं सकते भगवान की लीलाओं में। एक को पकड़ लीजिए तुलसी महारानी को, और अगर उन्हें सही लगा तो बस, कहते हैं ना तुलसी महारानी की आरती हम, सेवा अधिकार दियो कर निज दासी। आप मुझे सेवा का अधिकार दीजिए और दासी बना लीजिए अपनी, ताकि मैं जो हूँ मतलब सेवा मुझे मिलती रहेगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करना क्या है, मतलब सब कुछ क्लियर है। बस आपको क्या करना है, सब कुछ पका हुआ दे दिया गया है, लड्डू वड्डू सब तैयार करके, स्वीटनेस सब कुछ डाल के तैयार करके रख दिया गया है। आपकी बारी है कि आप उसे खाते हो या नहीं खाते हो। मतलब प्रभुपाद जी ने सब कुछ रेडी कर दिया, सब कुछ बुक्स में दे दिया है। आपको गुरुज भी मतलब दे दिए हैं, शिक्षा गुरुज दे दिए हैं, दीक्षा गुरु चूज करो, कुछ करो, आगे बढ़ो, रुके मत रहो, ठीक है। आगे बढ़िए, धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा, फिलोसफी क्लियर होगी, भगवान थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होता है। बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमें मतलब बाद में समझ में आती हैं। शुरू शुरू में आप अपनी लाइफ में खुद ही उसको एग्जामिन कर सकते हो कि मैं पहले क्या थी और अभी मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके। पहले अगर मैं इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी या फिर मुझे जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती थी, तो क्या अभी क्या सिचुएशन है मेरी, क्या मैं वैसी ही हूँ? अगर आपको दोनों में फर्क नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब गड़बड़ है। अगर फर्क दिखाई दे रहा है तो मतलब कुछ अचीवमेंट, मतलब तिल मात्र अचीवमेंट जरूर हुई है, ठीक है। तो एनी मोर क्वेश्चन?
नहीं, तो फिर थैंक यू सो मच। आज हम यही पढ़ेंगे इतना। आज हमने जो श्लोकास कंप्लीट किया है वो 21 कंप्लीट कर लिया है हमने। नेक्स्ट श्लोकास हम 22 से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, डेट डाल के एंड कर देते हैं हम इसको। आज जो डेट है आई थिंक आज 19 है, 19/4/25। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंड कर दिया है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे 22 से, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर जाएंगे। अपने चैप्टर नंबर 8 को हम कंप्लीट कर देंगे और 9th को स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता बहुत इंटरेस्टिंग है और भगवान की लीलाएं तो अनंत। ठीक है, तो हम बहुत ही, मुझे तो लग रहा है बहुत ही अच्छा है। मतलब सारी पावरफुल बुक्स ही मतलब उसमें आ चुकी हैं अंडर में। पावर मतलब पूरा पावर का गोला, पावर हाउस हम खुद ही, मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पावर हो जाएगी। मतलब पावर बैंक बन जाऊंगी मैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन भगवान की कृपा है। भगवत गीता भी, भागवतम भी, और फिर बहुत सारी, मेरे पास तो सीसी भी चल रहा है मेरा। तो मतलब समझ लीजिए मेरे पास कितना ज्यादा पावर बैंक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीजों को धीरे धीरे सही तरफ ले जाना और उसको समझना। ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे विल बी कंटिन्यू ऑन द सेम बुक, भगवत गीता कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम भागवतम मंडे से तो अपना कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वांछा कल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद शिल गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा।